हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज, और अकाउंटिंग रेशियोज में हमारा पार्ट चल रहा है सॉल्वेंसी रेशियोज पर। प्रीवियस लेक्चर में सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट रेशियो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डिस्कस किया था, जिसमें उसके कंसेप्ट और उसके न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड रेशियो इस लेक्चर में उठाएंगे, दैट इज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का कंसेप्ट, उसके सारे कंपोनेंट्स और उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। हमारा रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो के नाम से इसका फॉर्मूला इजीली डिराइव हो जाता है। इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस और इसके कंसेप्ट पे बात करें कि एक्चुअली ये रेशियो है क्या, और उसके बाद में फिर इसके कंपोनेंट्स हम वन बाय वन लेते जाएंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर हमने दो एलिमेंट लिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे रेशियोज होते हैं, रेशियोज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू फिनोमेना। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट वेरिएबल इज टोटल एसेट एंड सेकंड वेरिएबल इज व्हाट, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टोटल एसेट और लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए। ठीक है, ये तो आपको देख के भी समझ में आ जाता है कि सर ये तो हमें फॉर्मूला पढ़ने से समझ में आता है कि टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। हम ये निकालते हैं कि हमारी टोटल एसेट हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स के कंपैरिजन में कितनी है, ये बेसिकली हम इसमें देखते हैं। ओके, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या, एक्चुअली क्या होता है कि ये आपके, मैंने आपसे क्या कहा कि ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियोज। तो ये आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमिन करने के काम में आता है, फर्दर डेट्स क्रिएट करने के काम में आता है। और जिन लोगों ने आपको डेट्स प्रोवाइड किया है, जो आपके क्रेडिटर्स हैं या मैं कहूं जो आपके लोन प्रोवाइडर्स हैं, उन लोन प्रोवाइडर्स का लोन आपके बिजनेस में कितना सेफ है, ये एक्चुअली उनको रिप्रेजेंट और उनको बताने के काम में आता है। ठीक है, ये क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म डेट्स के अगेंस्ट कंपनी की कितनी टोटल एसेट है, कितना हमने लोन लिया है, और उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लोन को प्रिजर्व करने के लिए कंपनी के पास एक्चुअली कितनी टोटल एसेट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है। लॉन्ग टर्म डेट्स मींस हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस कितने हैं जो हमको मार्केट में देने हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी टोटल एसेट कितनी है। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसकी टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स है 5 लाख रुपीस, और उसकी टोटल एसेट मान लीजिए करीब आपकी 10 लाख रुपीस है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आपका 2:1 का रेशो है। 2:1 का रेशो मींस आपके 1 रुपए के लोन के बदले में टोटल एसेट कितनी है, 2 रुपए की टोटल एसेट है। मींस अब वो लोन से ज्यादा टोटल एसेट है, और जब इस लोन की रिकवरी नहीं हो पाई इन केस अगर क्रेडिटर्स की, तो वो क्या करेंगे, इन टोटल एसेट्स को रियलाइज करके ही तो लोन की रिकवरी करेंगे ना। तो उनको ये पता है कि भाई हमें 2 रुपए की एसेट को रियलाइज करके 1 रुपए का लोन रिकवर करना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेट। अगर मान लें कोई और कंपनी है, उसकी 25 लाख रुपीस की टोटल एसेट है और 5 लाख रुपीस के टोटल डेब्ट्स है, तो हमारा रेशियो बन रहा है 5:1। 1 रुपए के डेब्ट्स के अगेंस्ट 5 रुपए की एसेट अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस कंपनी इज मच बेटर देन दिस कंपनी। तो जितना ज्यादा टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता है, उतनी ज्यादा डेब्ट जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, उनका लोन क्या होता है, सिक्योर होता है। तो इससे ये इंटरप्रेट किया कि भाई हमारा जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, ये बताएगा कि आपका टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो है ये कितना एक्चुअली आपकी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर है। तो हम ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि भाई 25 लाख की एसेट है, 5 लाख का टोटल डेट्स है, तो अल्टीमेटली अच्छी तरह से सिक्योर है। मींस आपके हर 1 रुपए के लोन के बदले में कंपनी के पास टोटल एसेट 5 रुपीस की है। मींस जो भी लोन प्रोवाइडर्स और लोन प्रोवाइडर्स को टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा उन लोगों का लोन एक्चुअली सिक्योर होता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसके कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लिया। नाउ कम टू द फॉर्मूला एंड द कंपोनेंट। हमारा फॉर्मूला जैसा है यहाँ पर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, हमारे पास फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। वैसे लॉन्ग टर्म डेट्स का जो कंसेप्ट है ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, डेब्ट टू इक्विटी में। फिर भी आपको मैं इसमें बता दूं सेपरेटली कि अगर हम इसके डिनोमिनेटर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म डेट्स, तो हमारी जो न्यू कंपनी की बैलेंस शीट है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, उसके अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म डेट्स जो है ये नॉन करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स लेता है। फर्स्ट कौन से होंगे इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फर्स्ट होगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड सेकंड इज व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और दूसरी हमें कोई लाइबिलिटी बेसिकली इसके अंदर कंसिडर नहीं करनी। वी हैव टू कंसिडर ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दोनों को ऐड करके हमारा बन जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स। सिर्फ डेट्स कौन सा, जिसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली हो। तो ये तो बात हुई हमारी डिनोमिनेटर की, लॉन्ग टर्म डेट्स की। नाउ वी टॉक अबाउट द टोटल एसेट। तो अगर हम बात करें अबाउट द टोटल एसेट, तो अगर आप बैलेंस शीट देखें
देखेंगे एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 की, क्योंकि रेशो एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट याद होना बहुत जरूरी है और उसके सारे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग सब पता होना जरूरी है। फाइन, तो हमारी टोटल एसेट के अंदर दो ही हेडिंग होती है टोटल एसेट में। फर्स्ट इज व्हाट नॉन करंट एसेट, ठीक है, एंड सेकंड इज व्हाट करंट एसेट, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट बेसिकली हमें इसके अंदर लेकर के चलनी है, जितनी भी नॉन करंट एसेट है। फिर नॉन करंट एसेट के अंदर आपकी अलग अलग सब हेडिंग्स होती हैं। कौन सी? इसके अंदर होगी एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स होती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। प्लस इसके अंदर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आ जाएंगे, और उसके बाद में अदर नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। करंट एसेट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, बिसाइड्स हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, और अदर करंट एसेट होता है। फाइन, तो इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ऑल रियल एसेट। अच्छा, एक बात मैं इसके अंदर बताऊं, टोटल एसेट का मीनिंग होता है टोटल रियल एसेट, ठीक है। अगर रियल एसेट का मीनिंग होता है कि इन केस अगर कोई, वैसे अभी 12th के करिकुलम के अंदर फिक्टिशियस एसेट को वो लोग इंक्लूड नहीं करते, तो आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि टोटल एसेट मींस व्हाट, टोटल रियल एसेट मींस वी हैव टू एक्सक्लूड व्हाट, ऑल फिक्टिशियस एसेट। अगर कभी फिक्टिशियस एसेट दी हो, वैसे नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कभी फिक्टिशियस एसेट हो तो दोस फिक्टिशियस एसेट शुड बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द टोटल एसेट। मान लें अगर आपकी टोटल एसेट 25,90,000 है और उसमें फिक्टिशियस एसेट 90,000 की है, तो आपको सिर्फ कितना लेकर चलना है? 25 लाख रुपीस चलेंगे, क्योंकि 90,000 इज नॉट अ रियल एसेट। और टोटल एसेट हियर मींस व्हाट, ऑल रियल एसेट्स, जो एक्चुअल और रियल एसेट्स हैं। और फिक्टिशियस एसेट जो होती है बिजनेस के नॉन रिटर्न लॉसेस एक्चुअली होते हैं, तो हम इनको बेसिकली कंसिडर नहीं करते। एनीवे, तो हमारे पास फॉर्मूला हमारा बना क्या? टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। सिग्निफिकेंस में आपको इसका बता चुका हूं, कंपोनेंट्स मैंने आपको इसके अल्टीमेटली बता दिए। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें इसके आगे के न्यूमेरिकल के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, एंड इन्फॉर्मेशंस गिवन आर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। ये हमारे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। इसने सबसे पहले हमको दिया है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। अच्छा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला है, टोटल एसेट टू डेट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट या टोटल रियल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। हाँ, शॉर्ट टर्म डेट्स इसके अंदर नहीं लिया जाता, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स। ना हमारे पास इंफॉर्मेशन के फॉर्म में नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज मींस हम इसको बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर बता रहा हूं मैं, नॉन करंट लायबिलिटी में से वी हैव टू सिलेक्ट ओनली व्हाट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ओनली, बट अभी कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो नॉन करंट लायबिलिटी इटसेल्फ विल बी द लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये हमारे पास है कितने रुपए की? 6 लाख रुपए की, ठीक है। अब दूसरी हमारा एलिमेंट कौन सा है? टोटल एसेट का। टोटल एसेट के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, एंड नॉन करंट एसेट इज ऑफ रुपीज 10 lakh and current asset is of rupees 3,40,000. Total amount is 13,40,000. ठीक है, तो our total asset to debt ratio will be total asset that is rupees 13,40,000 upon what? 6 lakh rupees. Next question is calculate total asset to debt ratio from the following information. टोटल डेट्स आर गिवन रुपीज 10,50,000. हमें क्या दे दिया इसने? टोटल डेट्स रुपीज 10,50,000, 10,50,000 के टोटल डेट्स क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। शेयर होल्डर्स फंड इज ऑफ रुपीज 5,50,000. शेयर होल्डर्स फंड रुपीज 5,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज, यस करंट लाइबिलिटीज गिवन है इस क्वेश्चन में 3,50,000, 3,50,000 रुपए की करंट लाइबिलिटीज है। और हमको फाइंड आउट करना है टोटल एसेट टू डेट्स, मींस हमें दो एलिमेंट्स चाहिए, फर्स्ट इज व्हाट लॉन्ग टर्म डेट्स एंड सेकंड इज व्हाट टोटल एसेट। ओके, तो मैं पहले लॉन्ग टर्म डेट्स निकालता हूं। देखिए मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल डेट्स गिवन है, तो मेरा जो टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है वो लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज होता है, दोनों को ऐड करके। टोटल डेट मेरे पास 10,50,000 रुपीज का, लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे फाइंड आउट करना है, 3,50,000 रुपीज की करंट लाइबिलिटी है। देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट्स कितना हो जाएगा? 10,50,000 माइनस
3,50,000 दैट इज व्हाट 7 लाख। तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन जो डिनोमिनेटर का एलिमेंट था वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाउ कम टू द टोटल एसेट। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एसेट की तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है एक्चुअली यहाँ पर। अरे भाई एसेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन तो है। तो हमें लाइबिलिटी, और हमें पता है बैलेंस शीट में टोटल एसेट आर इक्वल्स टू द टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटी है मींस टोटल एसेट है। तो मैं यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट्स, या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। ओके, एनीवे शेयर होल्डर फंड इज रुपीज 5,50,000, टोटल डेब्ट इज रुपीज 10,50,000 दैट इज रुपीज 16 लाख। तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटी 16 लाख है। टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट हम इसको जो भी बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट। देयरफॉर टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट है 16 lakhs, लॉन्ग टर्म डेट्स इज रुपीज व्हाट 7 लाख। मीन्स 7 लाख रुपए के डेट्स के अगेंस्ट कंपनी के पास टोटल 16 लाख रुपए की बेसिकली एसेट है। तो आंसर इज व्हाट 2.28:1। मीन्स हर 1 रुपए के लोन पर कंपनी के पास अवेलेबल 2.28 रुपीज की टोटल एसेट है। Third question is calculate total asset to debt ratio from the following informations: equity, share capital, long-term borrowings, surplus that is balance in the statement of P&L, general reserve, current liabilities and long-term provisions are given। अब ये सारी की सारी informations हमारे पास अवेलेबल है। मुझे तो वही 2 एलिमेंट चाहिए साहब। मुझे एक एलिमेंट चाहिए कौन सा, लॉन्ग टर्म डेट्स का। लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने फॉर्मूला लगाया लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस व्हाट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है 1,80,000 रुपीज की, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे के रखा है यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बन गया दैट इज रुपीज व्हाट 3 लाख। तो अवर लॉन्ग टर्म डेट्स आर ऑफ रुपीज 3 लाख। ये तो हो गया जी। अब मुझे चाहिए टोटल एसेट। फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसी बात, टोटल एसेट मींस इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वी हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज में, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली दे दिया था, बट यहाँ पर शेयर होल्डर फंड के भी डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू फाइंड आउट शेयर होल्डर्स फंड, और फिर उसको हम आगे टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट के फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे। तो मेरा फॉर्मूला जो है शेयर होल्डर्स फंड का आपको पता होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है रुपीज 4 लाख, बस एक ही है, प्रेफरेंस शेयर है नहीं क्वेश्चन में, मैं नहीं ले रहा। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास बैलेंस इन, अच्छा यहाँ पर 2-3 आइटम अलग अलग है। बैलेंस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इज ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का ये बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L है। और जनरल रिजर्व इज ऑफ रुपीज 70,000। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है, 70,000 का है। तो ये हो गया 4 लाख प्लस व्हाट 1,70,000 दैट इज रुपीज व्हाट 5,70,000। बट ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड है, और मुझे क्या चाहिए अभी, टोटल एसेट। टोटल एसेट मींस टोटल लाइबिलिटीज। तो मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूँ टोटल लाइबिलिटी ऑब्लिक टोटल एसेट इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। टोटल डेट्स को मैं नॉन करंट डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटी भी लिख सकता हूँ। एनीवे मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड आ चुका है 5,70,000 का, लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख रुपए के हैं, है ना, इसमें इसी को बाइफरकेट कर रहा हूँ। और करंट लाइबिलिटी मुझे क्वेश्चन के अंदर देखे रखी है कितनी, 30,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 5,70,000 प्लस वॉट 3,30,000। तो ये 8 और प्लस 9 लाख विल बी माई टोटल एसेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया जी, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटी मींस टोटल एसेट आ गई। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो विल बी टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट कितने की है भाई, 9 लाख रुपीस की, और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के हैं, 3 लाख रुपीस के। तो दैट इज व्हाट 3:1। Next question is calculate total asset to debt ratio if fixed asset gross is rupees 7,80,000. Gross means before deducting depreciation. Accumulated depreciation of 1,20,000 is given. Non-current investment 60, current asset 3 lakh, current liabilities 240,
15% डिबेंचर्स एंड 16% लोन फ्रॉम बैंक। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एसेट टू डेट्स। फिर वही दो एलिमेंट्स, एक टोटल एसेट और एक लॉन्ग टर्म डेट्स। तो मेरे पास पहले मैं कैलकुलेट करता हूं इसमें मेरा क्या टोटल एसेट। टोटल एसेट का फॉर्मूला होगा नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट? करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के एलिमेंट्स अगर आप बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और उसके अंदर भी फिक्स्ड एसेट मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज गिवन ₹7,80,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 का दिया हुआ है। तो मैं पहले नॉन करंट एसेट लेता हूं। नॉन करंट एसेट में मैं क्या लूंगा? पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इसके अंदर और क्या आ जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और एक होता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट ये दो चीजें दे रखी हैं और करंट लायबिलिटी अलग से दे रखी है। इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 7,80,000 की ग्रॉस और उस पर 1,20,000 का डिप्रिसिएशन है। तो ये 7,80,000 माइनस 1,20,000 क्योंकि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। पता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो एसेट की वैल्यू लिखते हैं वो आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो 7,80,000 माइनस 1,20,000 और क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन ऑफ ₹60,000। ये तो हो गई हमारी नॉन करंट एसेट। में ब्रैकेट इसलिए लगाया कि आपको नॉन करंट एसेट समझ में आ जाए। एंड सेकंड वन इज व्हाट? करंट एसेट इज ₹3,00,000 गिवन है। करंट एसेट कितनी है? 3,00,000 रुपए की करंट एसेट है। तो 7,80,000 माइनस 1,20,000 दैट इज व्हाट? 6,60,000 प्लस 60,000 प्लस व्हाट? 3,00,000। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इसमें। तो ये हो जाएगा 7,20,000 प्लस 3,00,000 दैट इज व्हाट? 10,20,000 रुपीज हमारा टोटल एसेट आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स की इंफॉर्मेशन क्लियर दे रखी है इसमें। 15% डिबेंचर एंड 16% टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू 15% डिबेंचर, एक 3,60,000 रुपीज के डिबेंचर है और एक टर्म लोन है 1,20,000 रुपीज का दैट इज व्हाट? ₹4,80,000। हमारा आंसर क्या रहा है? 4,80,000 इसके अंदर। ठीक है, तो फाइनली टोटल एसेट टू डेट रेशियो विल बी टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स दैट इज 10,20,000 अपॉन 4,80,000। Next question is equity share capital ₹1,80,000, reserves and surplus 1,80,000, preference share capital 60,000, total debts 6,84,000 and current liabilities are of ₹2,04,000. We have to find out total asset to debt ratio. फर्स्ट एलिमेंट में फाइंड आउट करता हूं टोटल एसेट का। तो टोटल एसेट का जो एलिमेंट होगा टोटल एसेट, अब यहाँ एसेट की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। टोटल एसेट ऑब्लिक व्हाट? टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। मैं कहूँ शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड पहले फाइंड आउट करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल में वी इंक्लूड बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹1,80,000 और जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹60,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1,80,000 रुपीज का रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है। तो दिस विल बिकम 2,40,000 प्लस 1,80,000 दैट इज 4,20,000 रुपीज। तो ये आ गया मेरा शेयर होल्डर्स फंड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी में टोटल लाइबिलिटी या टोटल एसेट निकालता हूं उसमें। तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड है 4,20,000 रुपीज का, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर टोटल डेट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6,84,000। तो 4,20,000 प्लस 6,84,000 इज इक्वल्स टू 11,04,000। ये आ गया जी मेरा टोटल एसेट। लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए मुझे वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस व्हाट? करंट लाइबिलिटीज। टोटल डेट 6,84,000 रुपीज का गिवन है। लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे फाइंड आउट करना है। करंट लाइबिलिटी 2,04,000 2,04,000 रुपीज की करंट लाइबिलिटी है। देयरफॉर लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू 6,84,000 माइनस 204 दैट इज ₹4,80,000। देयरफॉर total asset to debt ratio is equals to total asset upon long term debts, that is what? 11,04,000 divided by 4,80,000. So 11,04 divided by 4,80,000
दैट इज 2.3 टाइम्स। क्वेश्चन इसका डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू 14,40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 12 lakhs, करंट एसेट रुपीज 6 lakh एंड वर्किंग कैपिटल रुपीज 1,20,000। कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट टू डेट रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो भी उसमें बोला कैलकुलेट करने को, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। टोटल डेट दे रखे हैं 14,40,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है और करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज फाइंड आउट करना पड़ेगी। और कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट इज लाइबिलिटी अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड की फर्स्ट होती है लाइबिलिटी अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। ये लाइबिलिटी अप्रोच का कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, ठीक है। एसेट अप्रोच, इसमें एसेट की इंफॉर्मेशन होती है, तो एसेट अप्रोच का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमको पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL, मींस इसको नॉन करंट एसेट प्लस CA माइनस CL भी मैं कर सकता हूँ। एनीवे मुझे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज ऑफ रुपीज 12 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड है और वर्किंग कैपिटल, तो लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड है और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट नॉन करंट एसेट, इससे हमारा काम हो जाएगा। एनीवे तो मैंने लगाया कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच वाला फॉर्मूला, नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन बाय रुपीज 12 लाख। ये आपकी कितने की कैपिटल एम्प्लॉयड है? 12 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉन करंट एसेट मेरे पास है नहीं, और वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है इसमें? 1,20,000। देयरफॉर नॉन करंट एसेट इज इक्वल्स टू 10,80,000 रुपीज। ये 10,80,000 की नॉन करंट एसेट हमारे पास हो गई। चले जी, ये भी हुआ। उसके बाद मुझे दूसरा, ये तो नॉन करंट एसेट हो गई। अब मुझे अभी टोटल एसेट फाइंड आउट करनी है और मेरे पास करंट एसेट की इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में है। देयरफॉर टोटल एसेट इज इक्वल्स टू व्हाट? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट इज ऑफ रुपीज 10,80,000 और करंट एसेट क्वेश्चन में है 6 लाख रुपीज, तो ये हो जाएगा मेरा 16,80,000 विल बी माय टोटल एसेट। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक। अब चाहिए हमको टोटल डेट्स, तो टोटल डेट्स के लिए हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए तो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए टोटल डेट्स है मेरे पास, बट करंट लायबिलिटी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्किंग कैपिटल तो है ना। तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL, और वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000, करंट एसेट मेरे पास है 6 लाख रुपीज की, करंट लायबिलिटी है नहीं, देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? 4,80,000, 6 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है, अब मेरे पास टोटल डेट्स का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है 14,40,000 रुपीज के, लॉन्ग टर्म डेट्स मेरे पास है नहीं, करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 4,80,000। इन्फॉर्मेशन अगर हम कैलकुलेट करें 14,40,000 माइनस 4,80,000 विल बी 9,60,000, तो लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 9,60,000। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो हमारे पास टोटल एसेट टू डेट रेशो, इसका हो जाएगा टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट 16,80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 9,60,000। तो 16,80,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 इज 1.75। इसी क्वेश्चन में इसने हमको डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का भी बोला, वो भी बता देता हूं मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास ये जो दूसरी अप्रोच है लायबिलिटी अप्रोच, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, इससे हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास 12 लाख रुपीज की, शेयर होल्डर्स फंड मुझे फाइंड आउट करना है। लॉन्ग टर्म डेट्स ये उठाया मैंने अभी 9,60,000 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू 12 लाख माइनस 9,60,000, दैट इज व्हाट? 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 का हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ गया। देयरफॉर डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स है मेरे 9,60,000 के, शेयर होल्डर फंड है मेरा 2,40,000 का, तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 टाइम्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा।
तो ये हमारे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे टोटल एसेट टू डेट रेशो का, और एक हमने इसमें डिस्कस किया डेब्ट टू इक्विटी रेशो का भी। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगता है या इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में किसी चैप्टर में लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।